रात्रि क्लास चल रहा था 22/11/1967। बताते हैं विनाश नजदीक आया हुआ है और गाया हुआ भी है कि घोर अंधियारे में थे और अचानक ही यहाँ आग लग गई और फिर बेचारे कुछ कर न सके। तो ये भी तो तुम जानते हो, सुनते हो और होता है, ऐसे बराबर होता है और होना भी है ऐसे। तो विचार किया जाता है कि 2-3 बरस तो ये थोड़ी भले गिट गिट हो, ये हो वो हो, तो भी कोई डर की बात नहीं है कि कोई बड़ी लड़ाई लग जाएगी। नहीं, पहले तो ये रिहर्सल होती रहती है। तो बाबा भी कहते हैं कि भले चक्कर लगा करके आओ, 2-3 बरस कोई हर्जा नहीं है। ये बच्चे भी जानते हैं तो बाप भी जानते हैं। तो जो कुछ भी देखने में आते हैं, इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो वो रहेगा नहीं। इन दैहिक आंखों से जो कुछ देखते हो, देखने में आता है। देखने में तो अपना शरीर भी आता है, तो भी कहते हैं कि नहीं, ये तमो प्रधान पतित शरीर भी नहीं रहेंगे। इसलिए गाते हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी नाम क्यों दिया? जरूर गुप्त पुरुषार्थी हैं और उनको कौन सा अतीन्द्रिय सुख? यही होगा ना बच्ची, राजयोग सीखने वाले जो हैं उनसे पूछे, जो जानते हैं कि किस जन्म के लिए हम फिर सोझरे में रहेंगे, यानी सुखधाम में रहेंगे। अंधेरे में तो ठोकरें खानी होती है, तो दुख हुआ ना। तो अभी सोजरे की दुनिया और अंधियारे की दुनिया है, तुम्हारी बुद्धि में बैठ रही है। अभी सुखधाम और दुखधाम तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह से गूंज रहे हैं कि बरोबर अब तो ये दुखधाम खत्म होने का है, ये अंधेरी रात गई कि गई। और हम पढ़ते हैं, बाबा पढ़ाने आए हैं, तो कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? जरूर सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं।
पुरुषार्थ भी तो वो ही करते हैं एक्यूरेट, जो पढ़ाई पढ़ते हैं। जो बाप ने 5000 वर्ष में समझाया था, 5000 वर्ष पहले भी समझाया था ना, मन मना भव है, मेरे मन में हो जा। तो क्या मेरे को भी मन है? किसने बोला मन मना भव है? बोला शिव बाबा ने बोला। तो मनुष्यों को मन होता है, शिव बाबा को मन थोड़े ही है। शिव बाबा तो प्योर क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। उनका मन तो चलायमान होता नहीं। तो बताया मन कहो दिल कहो, तो मेरा मन मेरा दिल किस पर है? मुकर्ररत है। तो वो तो मनुष्य है ना। तो बताया मन मना भव, मेरे मन में समा जा। ठीक है ना। बच्चों को भी ये पक्का निश्चय है कि बाप ही ये मंत्र दे सकते हैं। हैं दोनों बेहद के बाप। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो है मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। और दूसरा आत्माओं का बाप। तो आत्माओं का बाप ये मंत्र दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? मुकर्रर रथ में प्रवेश करके ये मंत्र दे सकते हैं। बन मना भव, मत्याजी भव। पहले क्या? बन मना भव माने मेरे मन में समा जाए। अब जितना जितना मन में समाते जाएंगे, दिल में समाते जाएंगे, मन दिल पर चढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा? फिर उतना ही मत याजी भव। यजन भी किसके लिए करेंगे? यजन माने वो यज्ञ नहीं स्वाहा स्वाहा वाला। यजन माने सेवा, यज्ञ सेवा। फिर यज्ञ सेवा करते रहेंगे। कहते भी है ना, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। माना तन की जो भी मेहनत है वो कहाँ जाएगी? जहां दिल लगा होगा, जहां मन लगा होगा, तो तन की मेहनत भी वहां जाएगी। ऐसे ही धन की बात भी है। जहां दिल होगा, जहां मन होगा, वहां धन भी जाएगा। तो ये गाते तो हैं, जहां हमारा तन होगा, जहां हमारा धन होगा, वहां हमारा मन होगा। तो और तो कोई भी दे ही नहीं सकते हैं ये मंत्र, बन मना भव। मनुष्य तो दे भी नहीं सके। क्यों है? अरे कितना भी कोई झूठ बोले, तो कोई भी न दे सके। बाकी इतना जरूर है
कि ये नैया है। क्या? ये शरीर रूपी नैया है, बोट है, और अनेक धर्म है। अनेक धर्म तो फिर ये अनेक आर्टिफिशियल हैं, और ये चीज नहीं है बिल्कुल, एकदम नहीं। क्या? क्या नई चीज? बोट। बोट माना ये शरीर रूपी नैया, जो गाते भी हैं, है? नैया मेरी पार लगाओ। तो कौन सी नैया की बात है? कोई कहते हैं जहाज है, भक्ति मार्ग में गाते हैं, शंकर चाप जहाज जे चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार। हाँ, तो पार कहाँ जाएंगे? इस दुखधाम के पार कहाँ जाएंगे? सुखधाम में जाएंगे। तो एकदम ये नई नैया हुई ना। वो धर्म पिताओं की जो नैया है शरीर रूपी है, वो तो क्या होगा? सब यहीं डूब जाएंगे, खलास। तो नई दुनिया में थोड़ी जाएंगे, पार जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर इस नई नैया के लिए, बोट के लिए भी ऐसे कहते हैं। क्या? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हाँ, हाँ, इनको लोग तंग बहुत करेगा। हाँ, नैया को हिलाएगा बहुत। हाँ, जरूर करेगा, परंतु डोलती तो रहेगी। जो देखने वाले कहें अरे अब ये डूबी की डूबी, गई की गई, तो डोलती रहेगी परंतु डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि और जो धर्म पिताओं की शरीर रूपी नैया है वो तो पहले भी इस दुनिया में नहीं थी नहीं, और अंत में भी रहने वाली है नहीं, रहने वाली। आदि है तो अंत में भी होगा, आदि में नहीं तो अंत में भी नहीं। तो ये तो शरीर रूपी नैया ऐसी है कि ये पार तो जरूर जाएगी। काहे के पार? इस विषय वैतरणी नदी के पार कहो, संसार सागर के पार कहो, विषय सागर है ना। तो बच्चों को भी तो ये निश्चय होता ही जाएगा, होता होगा या नहीं होता होगा? होता होगा। कोई झूलती होगी बेड़ी, और लोड़ा भी आता होगा। कोई क्यों कह दिया है? नाम बता देना, नाम दाम गांव वगैरह सब कुछ बता दें। कौन सी बेड़ी है, कौन सी नैया है, जहाज है। कोई कह के बताई दिए है। झूलती होगी बेड़ी और लोड़ा भी आता होगा। लोड़ा लगाने वाले लोड़ा लगाते जरूर होंगे।
फिर देखो कोई कोई नैयाएं तो होती हैं, लोढ़ा आता है और डूबने लग पड़ती है। फिर भी जो डूबती भी है बेड़ी तो भी तो वो स्वर्ग में तो जाएंगे ना बच्ची। हम कहते ही हैं बेड़ी डूबती है या उनके ऊपर आफतें आती हैं, झूलती है या डूब जाती है। तो डूबेगी भी तो अपना होगा यहाँ का हो करके तभी डूबेंगे। क्या यहाँ आया हुआ होगा ना, हा? तूफान लगेगा उनको ना। तो जिनको तूफान लगता है, तो तूफान किसको लगता है, किसको लगेगा? हाँ, तूफान लगेगा ब्राह्मणों को। शूद्रों को तो तूफान लगने की बात ही नहीं है? तूफान में आते ही हैं ये ब्राह्मण। जब दुनिया में जोर जोर से तूफान आते हैं, अभी आजकल घड़ी घड़ी तूफान आ रहे हैं ना, हाँ, कहीं कोई साइक्लोन, कहीं कोई साइक्लोन, रोज संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, पहले इतना जल्दी जल्दी नहीं आते थे। तो क्यों आते हैं? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया रची जा रही है ना। तो जिनको हम तूफान कहेंगे, हम उनके लिए नहीं कहेंगे कि तूफान लगेंगे, नहीं, तूफान ब्राह्मणों को लगेंगे। तो बेड़ी अगर कुछ भी डूबेगी तो ब्राह्मण की डूबेगी। और ब्राह्मण जो हैं वो पुरुषार्थी नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। तो जिनकी बेड़ी डूबती है वो फिर तूफान में फां हो जाते हैं कि बचे रहते हैं, चले जाते हैं। डूबेगी तो जरूर, ये तो पक्का हो गया कि ब्राह्मण बन गया है? ब्राह्मण बना पक्का पक्का तो जरूर स्वर्ग वाले होंगे, जरूर। समझा ना? अगर डूबेगी भी तो भी किन की डूबेगी है? कहेंगे ब्राह्मणों की, ब्रह्मा की औलाद है। कौन सी औलाद? मुखवंशावली या कुकवंशावली? असली किसको कहेंगे है? मुखवंशावली। मुख की बातों पर जिनका ध्यान जास्ती जाता है, कोख माने गोद के ऊपर ध्यान लगाव नहीं जाता है। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि शूद्र की बेड़ी डूबी, नहीं, और वो कभी कहेंगे भी नहीं। जो कोई ब्राह्मण आते हैं, पूछते हैं, समझते हैं है, और फिर समझ करके फिर अगर चले भी जाएं तो भी कहेंगे कि ब्राह्मण तो है ना है। कौन से ब्राह्मण? समझने वाले या सिर्फ सुनने वाले?
समझने वाले तो ब्राह्मण तो हैं, फिर भी कहेंगे कुछ तो पैदा है ना भला। क्योंकि नई दुनिया होगी तो नई दुनिया में भी तो नंबरवार ही होंगी ना। भले चले जाते हैं, माने उनकी बेड़ी डूब जाती है, तो भी इतना तो कहते हैं हाँ भाई ये जा करके फलाने का जन्म लेगा। क्या एक बार यहाँ ब्राह्मण बन गया, अगर नैया डूब गई या शरीर छोड़ ही दिया तो क्या होगा? दोबारा आएगा आगे या नहीं? ब्राह्मण बनेगा, जन्म लेगा। है तो सही ना बच्चे, क्योंकि जिनके एक बार संस्कार पड़ गए ब्राह्मण पने के, तो वो दोबारा जन्म लेकर के जरूर आवेंगे। हाँ, फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कोई शूद्र थे जिनकी बेड़ी डूबी। शूद्र थोड़े ही ऐसे कहा जाएगा कि जिनका शरीर छूट गया तो वो आकर के पक्के पक्के ब्राह्मण बनेंगे ही बनेंगे, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कोई शूद्र की बेड़ी डूबेगी। है नहीं, हिलेगी झुलेगी तूफान में आएगी तो भी ब्राह्मण की ही बेड़ी होगी। बेड़ी माने शरीर, नैया, वो बेड़ी नहीं बनती है। कौन सी? शूद्रों की है, नैया ही नहीं बनती है। कौन सी नैया? जिसका खिवैया भगवान हो। तो इसलिए ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई शूद्र की बेड़ी डूबती है, नहीं, डूबनी ही है, और डूबी होगी भी तो भी कहेंगे ब्राह्मण की बेड़ी है ना। सो तो जरूर डूबेगी, और फिर कहाँ आएगी? ब्राह्मण की बेड़ी डूबेगी तो कहाँ आएगी? सतयुग में आएगी, सच्चे ही युग में आएगी ना, कि झूठखंड में आएगी? नहीं, थोड़ा भी तो ब्राह्मण के बूढ़ में बेड़ी डूबी है तो वो वापस आएंगे जरूर। तो हम ऐसे कभी कह नहीं सकेंगे कि कोई शूद्र की बेड़ी को लोढ़ा आता होगा, नहीं, ये माया रावण का लोढ़ा किसको आवेगा? ब्राह्मणों को ही आवेगा, शूद्रों को तो नहीं आवेगा। अच्छा, म्यूजिक बजा, मीठे रूहानी सर्व से बोल बच्चों प्रति है। सर्व से बोल, जो बाप की सेवा है, क्या बाप की सेवा क्या है? और कौन से बाप की सेवा है जो सर्व से बोल बोला है? जो अकूट ज्ञान का भंडारी है, वो अकूट ज्ञान के भंडारी जिसे कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ है।
तो वो जो अकूट ज्ञान का भंडारी है, वो अकूट ज्ञान देता है, तो अकूट ज्ञान की जो सेवा करते हैं, ऐसे सर्वसेवक बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का है बता दिया। बाप की सिफ्त बता दी, क्या? रूहानी बाप। ऐसे नहीं दादागिरी दिखाने वाला दादा, वो रूहानी हुआ नहीं, वो तो देवहानी हुआ। फिर भी रूहानी बाप और दादा का भी भले देह अभिमानी है तो भी देहधारियों का बाप है कि नहीं? हाँ, बाप तो है। तो बाप तो याद प्यार देगा ना। हाँ? तो रूहानी बाप व दादा का दिल व जान, सिक और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।